था कि सुन, डिब्बा पर ध्यान मत दे, ये लेवलोशन पाउडर एक बार छिड़क देबे जीवन भर के काम आए। साथ और पवन सिंह जी के साथ आप पहली बार कब नजर आए थे? अब बता, तू इतना अश्लील सपना देखे हमारे तो मालूम ना रहे। बोले का भाई, बोले ये बता तू लगते मुझे मारने, गंदी बात। बोले, मरबे रे साला, 17 लेकर सबसे बड़ा नालायक ये निकल गए। ये दादा किसी गरीब कलाकार को खींच के काम दे, ये जानना। अब कोई बड़ा कलाकार अपने में जो लड़ाई कर रहे हैं, उतना दिमाग जो वहाँ लगाते हैं। बिहार में बहुत से कलाकार है जिसको काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा था, टेक्नीशियन है, उस पर ध्यान लगाया जाए, उसको काम दिया जाए, वो लोग आगे बढ़े, उनके घर में चूल्हा चले, उनके बच्चों खाए पिए, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। ऐसी बात पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तमाम दर्शकों का तहे दिल से। मैं पंकज विराट सिंह और अभी इस वक्त हम आ चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बार कॉमेडी के माध्यम से तहलका मचा चुके हैं। इनका नाम है रत्नेश बर्नवाल जी। सबसे पहले स्वागत है भी आपका। स्वागत, नमस्कार जी, आप ये पहले बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कौन कौन वो भोजपुरी के स्टार हैं जिनके लिए आप कार्य किए हैं? सबके लिए किए हैं। जी, आपकी शुरुआत कब हुई थी, थोड़ा ये हमको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारी फिल्म की शुरुआत हुई थी 2008 से, जी। लेकिन 2009 में मेरी पहली फिल्म थी दीवाना। दीवाना कौन सा हीरो का? दिनेश लाल यादव, निर्वा जी, विराज भट्ट जी। के साथ। और पवन सिंह जी के साथ आप पहली बार कब नजर आए थे? पुरानिया कमाल करे 2009 में ही। 2009 में ही। और खेसारी जी के साथ 2011 में कौन सा फिल्म? दिल लगे बढ़िया वाली। अच्छा, 2012 में 2012 में। जी। और आप इतने बड़े बड़े स्टारों के साथ कार्य कर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है फेमस कब हुए थे? जब दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ कॉमेडी फिल्म में नजर आए थे। ये जो अभी आया था आज से कुछ दिन पहले, निरहुआ हिंदुस्तानी करके। हाँ। जी, उस फिल्म का क्या अनुभव है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। निर्वाण निशान में क्या है, वो लंठई चाचा बना हूँ। उनके जो उनकी जो कन्या रहती है, वाइफ रहती है, हीरोइन जो रहती है, उस पर लाइन थोड़ा मतलब मारता हूँ मैं। मतलब इतना बढ़िया लड़की लेके आई बा, यही सब होता है। थोड़ा वो डायलॉग हो जाता है हमारे दर्शकों को तो काफी अच्छा। बता तू इतना अश्लील सपना देखे हमारे तो मालूम ना रहे। बोले का भाई, बोले ये बता तू लगते मुझे मारने, गंदी बात। बोले, मरबे रे साला, 17 लेकर सबसे बड़ा नालायक ये निकल गए। ये दादा जी। अच्छा, ये बताइए आप भोजपुरी फिल्मों में कितने फिल्मों में अभी तक काम कर चुके हैं? गिनती नहीं है, लगभग 100 मान के चलिए। 100 से ऊपर ही होगा क्या? अभी अगला प्रोजेक्ट क्या कुछ आने वाला है? अगला प्रोजेक्ट मेरा 2-4 फिल्म रिलीज होने वाली है। उसके बाद एक मेरी खुद की फिल्म है जिसका मैं खुद एज ए लीड किया हूँ। अच्छा अच्छा। छोटे बलम की प्रेम कहानी, बहुत मार्मिक फिल्म है। अभी आगे फिल्में हो रही है। अच्छा, ये बताइए आप काम मतलब सब कलाकारों के साथ लगभग किए हैं? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मतलब तमाम कलाकार। सबसे ज्यादा आपको मतलब किनके साथ करते हुए इंजॉय, मतलब सबसे ज्यादा किसके साथ किए थे? तो हम जिस हीरो के साथ करते हैं, तो जिस करेक्टर में आते हैं, मैं भूल जाता हूँ कि दिनेश जी है कि पवन जी है, खेसारी जी है। हम जिस करेक्टर में आते हैं उस करेक्टर को याद करते हैं, दोस्ती रहती है, रेत तो होता है। लेकिन जब करेक्टर करने के बाद जब आते हैं तो फिर हम अपने आप एक रिस्पेक्ट में आ जाते हैं कि मेरे बड़े सीनियर हैं, बड़े हैं। मतलब आप किसी भी कलाकार के साथ कार्य करते हैं तो अपना 100% देते हैं? कोशिश करता हूँ, जी बाकी जनता है। जी जी। अच्छा, अभी पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव के साथ कोई आने वाली फिल्म? अभी फिलहाल इन लोग के साथ मेरी फिल्म आने वाली है दिनेश जी के साथ, गोवर्धन फिल्म। और अभी नेक्स्ट करने जा रहा हूँ, उसमें प्रवेश लाल यादव जी है, जिसका नाम है घूंघट में घोटाला पार्ट 3। जी। और आप लगातार ज्यादातर मतलब दिनेश लाल यादव, निरहुआ के साथ ही नजर आते हैं? ऐसा बात नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा फिल्म किया हूँ तो सिर्फ तो उन्हीं के साथ किया हूँ। विराज भैया के साथ किया हूँ, चिंटू के साथ किया हूँ, रवि किशन जी के साथ किया हूँ, सबके साथ में किया हूँ। मतलब ज्यादा फिल्में दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी के साथ करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फिल्में? सब बड़ी फिल्म करता है, छोटा फिल्म कहाँ होता है। हम फिल्म वही करते हैं जिसमें लोग अच्छे हों, अच्छा डायरेक्टर हो, अच्छा निर्माता हो, अच्छा कलाकार हो, तो मजा आता है काम करने में। अच्छा, अभी क्या रहे भोजपुरी इंडस्ट्री में कि मतलब जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं वो एक दूसरे को खींचने पे लगे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भैया वो लोग हाल वही जाने, हम तो किसी गरीब कलाकार को खींच के काम दे, ये जानना। अब कोई बड़ा कलाकार अपने में जो लड़ाई कर रहे हैं, उतना दिमाग जो वहाँ लगाते हैं। बिहार में बहुत से कलाकार है जिसको काम नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहा था, टेक्नीशियन है, उस पर ध्यान लगाया जाए, उसको काम दिया जाए, वो लोग आगे बढ़े, उनके घर में चूल्हा चले, उनके बच्चों खाए पिए, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें। ऐसी बात पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। चलिए, कोई एक ऐसा आप डायलॉग सुनाइए जो आपका सबसे ज्यादा फेमस हो और आपको काफी ज्यादा खूबसूरत लगता हो। और
मेरी पहली फिल्म थी वो दीवाना, बड़ा हिट हुआ था, जिसमें एक डायलॉग था कि सुन, डिब्बा पर ध्यान मत दे, ये लव लोशन पाउडर, एक बार छिड़क देबे जीवन भर के काम आए। और पवन सिंह जी के साथ सबसे मतलब कौन सा फिल्म आया था जिसमें आपका सबसे ज्यादा हिट हुआ था आपका डायलॉग? अब ये डायलॉग तो याद नहीं है, लेकिन फिल्म की देखो हनिया कमाल करे, जिसमें उसके बाद आई थी रंग दा प्यार के रंग में, सरकार राज में भी किया था काम। मैं उनके साथ 2-3 फिल्म किया हूँ, लेकिन जरा उतना अच्छी नहीं। और अभी बीआईबी विजेंद्र सिंह जी के साथ लगातार कॉमेडी में नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहते लगातार नजर नहीं आ रहा है, फर्स्ट टाइम बुलाया है, फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी, फर्स्ट टाइम देखे भी हैं। अब अब मेरा काम कैसा है उनको अच्छा लगेगा, दोबारा बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। हैं? आनंद मोहन जी लगातार उनके साथ रहते हैं। हाँ, उनका जोड़ी है, हर कलाकार का जोड़ी होता है। मैं भी किया हूँ उनके साथ, मेरी आनंद मोहन सर बहुत सी फिल्म आई है, बहुत सी फिल्मों में मैं बाप बेटा बनते थे। चलिए, चलिए, बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर। ये अब जा रहे हैं थोड़ा शूट पे, मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।